हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सॉरी, बहुत दिनों के बाद मैं ऑनलाइन आ रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आजकल कोई वीडियो नहीं आ रहा है, तो बात नहीं कर पा रही थी मैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं आ सक रही थी, बात नहीं कर सक रही थी, क्योंकि कीमोस की जो हालत होती है वो हालत मैं बातों में बयान नहीं कर सकती। क्योंकि जो कीमोस, देखिए अभी मेरा 5th कीमो कंप्लीट हुआ है, तो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द 6th कीमो होगा। कीमोस की बाद की जो लाइफ होती है, सच में बता रही हूँ ना, तो जो मैं बातों में बयान नहीं कर सकती। पता नहीं, मैंने काफ़ी वीडियोस देखा था, किस किस को किस तरीके की तकलीफ़ होती मैंने देखा था, किस तरीके की हालत होती है वो भी मैंने देखा था। बट वो सब जब खुद पे जब बीतती है ना, तो तभी हमारे को पता चलता है। तो मैंने पिछले आई थिंक 4 महीने से, मतलब 3 महीने ख़त्म हो गए, ये चौथा महीना है, तो इस एक पेन से गुज़र रही हूँ। तो जिस पे बीतता है बस उसी को पता चलता है। तो फर्स्ट 2 महीने में तो समझिए, शायद मैंने कुछ वीडियोस उस वक़्त में उस हालत में बनाई भी थी मैं। तो किस तरीके से रहता है कीमो, सच में एक देखिए, ये जो है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ट्रीटमेंट है। जबकि मैं शुरू में भी बताई थी, कैंसर जो है पेनलेस बीमारी है, पेनलेस बीमारी है। जैसा कि कुछ फीवर आता है तो या हेडेक होएगा या कोई चीज़ होएगी, कोई तो चीज़ अपने पता चलेगा, या पेट का कुछ सिम्टम है या हाथ पैर का कुछ सिम्टम है, तो कहीं ना कहीं कुछ दर्द होता है, कुछ पता चलता है। बट इसमें कुछ भी पता नहीं चलता है। बस समझिए, कुछ भी अगर ग्रोथ होता है अनकंडीशनल, कोई बॉडी में अपने कोई एक्सटर्नल कुछ ग्रोथ दिखता है, तो वो ग्रोथ के लिए फ़ौरन उसके लिए टेस्ट करवा लेना ज़रूरी है। अगर उसमें पेन है तो वो सेफ साइड है, अगर वो पेनलेस अगर कुछ भी ग्रोथ है तो वो डेंजर है, ये याद रख लीजिए। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है, तो फर्स्ट कीमो जो गया था, अगर मैं कीमोस के, स्पेशली मैं कीमोस के बारे में ही बात करूँगी, अगर कीमोस के बारे में बात करूँगी, तो पहला कीमो जब मेरा हुआ था, तो उसके बाद मैं बता भी नहीं सकती बातों में, यहाँ तक ना मुझे चलना आया, ना मुझे बात करना आया, ना मुझे बैठना आया। तो यहाँ तक मैं व्हील चेयर पे जाने लगी। मैं हॉस्पिटल को जब जाना होता था, तो मैं सही ठहर नहीं पा रही थी। जो मुझे पहले से जो मुझे जानते थे, उसके बाद जो मुझे पहचानते थे, जो मुझसे मिलने आए, तो एकदम से परेशान हो चुके थे, मेरे घर वाले परेशान हो चुके थे मेरे हालत से। क्योंकि वो जो हालत में बातों में मैं बयान नहीं कर सकती थी। तो पहला महीना तो मेरा पूरा इसी तरीके से गुज़रा, समझिए, जो भी मेरा जनवरी में जो था 2025। फिर दूसरा महीने का जो कीमो था वो भी मेरा उसी तरीके का था। दूसरा मेरे कीमो में तो मैं लिटरली, मैं एकदम से मैं डर गई थी। डर बोले तो उस टाइप का कोई डर नहीं था। चलो देखिए, जो कुछ भी है, अल्लाह ताला एक चीज़ बीमारी दिया भी है तो उसका इलाज दिया भी है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर वाले की एक आजमाइश है, थोड़ा बहुत पेन है जो हमें 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 बर्दाश्त करना होता है। मैं यही बात आपको पहले भी बताई ना, हाँ ये पेन है, इसका ये टैबलेट है, ये खा लेते हैं तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। कीमो के बाद जो भी पेन होता है, पता नहीं कब कौन सा पेन शुरू होता है। कभी बैक पेन होता है, बैक मतलब रीढ़ के हड्डी में पेन होता है। कभी मतलब वो शोल्डर में पेन होता है, कभी जॉइंट्स में पेन होता है। तो ये पेन हम बता ही नहीं सकते। अभी मेरा हाथ आप देख सकते हैं, मेरे मतलब कीमो के वजह से सिर्फ मैंने सुनी थी कि मतलब ऐसा ब्लैक हो जाता, पता नहीं चला। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको मेरे पैरों की भी हालत बताती हूँ। ये पैरों की भी हालत आप देख सकते हैं। तो कंप्लीट जो है पैर भी देखिए, पूरे को जो है ब्लैक हो जाती है। तो हाथ पैर ब्लैक हो जाते, ब्लैक क्या, पूरा जो है नमनेस होता, सुन्न हो जाता। तो उसमें कोई फीलिंग, मतलब वो कोई सेंसेशन वो नहीं है। यहाँ तक कुछ पिन भी चुभा तो पता नहीं चलता है। तो अ, इस तरीके का कुछ था। तो लेकिन सेकंड कीमो में देखिए, मैं यहाँ तक मैंने अकेले में भी मतलब या सबके सामने भी इतना चीखा मारती थी, इतना मैं रोती थी कि, क्योंकि अंदर पता नहीं एक अजीब दर्द होता था कि वो दर्द को हम बयान भी नहीं कर सकते। घर वाले पूछते थे क्या हो रहा है, कुछ पेन हो रहा है, तो हम बता भी नहीं सकता। कभी ऐसा लग रहा था कि कोई रीढ़ की हड्डी दबा दे रहे, ऐसा लग रहा था कि कभी कोई जॉइंट्स दबा दे रहे। तो कभी पैरों के मसल्स को फोल्ड कर दे रहे। वो अगर हम थोड़ा सा भी मेहनत करके इधर उधर अगर करवट भी बदलने लगेंगे ना,
तो मसल कैच हो जाते थे। जब मसल कैच होता था तो आपको पता है कि कितनी पेन होती है। कभी सर्दियों में नॉर्मली अगर नर्व जो है कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो किस तरीके का पेन्स होता है तो वो हम बता भी नहीं सकते। ये इसमें स्पेशली कीमोस में ये बहुत ज़्यादा था, इसको मैं बता भी नहीं सकती थी। तो सेकंड कीमो भी उसी तरीके से गया। तो थर्ड समझिए जनवरी, फरवरी और मार्च, थोड़ा एक 10-15 डेज समझिए, पूरा मेरा लिटरली कम्प्लीटली बेड रेस्ट में गया। क्योंकि ना ठहर सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी, कुछ नहीं। अगर इतनी देर भी मैं बैठ के बात करती थी तो पता नहीं नींद आ जाती थी, मतलब एकदम से सुस्तागी हो जाती थी। जो हालत में हूँ वही हालत में सोने लगती थी मैं। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, क्योंकि मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी फैमिली, ये लोग जो भी है मुझे स्पेशली मोटिवेट करते थे। मेरे हालत को देख के बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। वो लोग यही बोलते थे कि हिम्मत मत हारो, तुम मतलब जो भी है तुम खुद से हिम्मत से रहना सीखो। हिम्मत से तो हम मतलब रहते ही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो अंदरूनी जो तकलीफ़ थी, बिल्कुल जिस तरीके से एक नींबू को जो निचोड़ देते हैं, बस वो हालत हो जाती थी। ये हम बातों में बयान नहीं कर सकती थी मैं। यहाँ तक हाँ, मुँह में छाले आ जाना या नोज़ में ये पूरा हिस्से में कट आ जाता था। मतलब कट बोले तो पता है ना, जैसा कि किसी ने ब्लेड से कट कर दिए, तो ये पूरे हिस्से में कट आ जाता था। यहाँ पर ये हिस्से में पूरा मुझे कट आ चुका था। तो ये और ये जो कट आता है ये भी देखिए दिखने में तो छोटा दिखता है, लेकिन इतना पेनफुल रहता था कि जो मैं बातों में बयान भी नहीं कर सकती। ओके, ये नीचे के जितने आई लिड से ना, आई लिड के पता नहीं बाल झड़ने की वजह से, किस वजह से नहीं पता, अभी भी है समझिए, ये पूरा पेन होना, ये अजीब फीलिंग रहते थे जो मैं मतलब बोल भी नहीं सकती। तो फिर मुझे 2.5 महीने के बाद, यानी मतलब मुझे मार्च फर्स्ट वीक के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कहीं ना कहीं मतलब मैं मेरी हालत को इस तरीके से बना चुकी हूँ कि नहीं, अब मुझसे कुछ काम हो ही नहीं रहा है। तो मुझे टोटली बेड मतलब बेड पे ही लेटे हुए रहना रहता था। तो कितनी कितनी देर सोती थी पता भी नहीं चलता था। तो इतना तो मैंने मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं सोई। तो सुबह से शाम, शाम से रात, रात से दिन, बस सोने में ही जाता था। तो इतना थक जाती थी। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इतना अगर सोऊंगी तो पता नहीं बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं होगा, तो किस तरीके से होगा। तो ये सब मुझे जानने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, मुझे खुद से उठना चाहिए, मुझे कुछ तो कहीं ना कहीं तो मुझे हाथ पैर चलाना चाहिए। लेकिन घर वाले तो कोई काम करने नहीं देते थे, करने नहीं देते क्या, मैं कर भी नहीं पा रही थी। तो मार्च के बाद समझिए, मुझे मार्च अप्रैल आई थिंक अभी तक एक 1.5 मंथ के ऊपर तो हो गया, क्योंकि मेरे हाथ पैर दो भी जो है यहाँ तक वृष्ट तक, और पैर जो है फीट जो बोलते फीट तक, और ज़ुबान, तीन भी चीज़ जो है सुंद हो गई। तो चलो ज़ुबान का तो कोई टेस्ट नहीं रहता, पता नहीं चलता, लेकिन हाथ में कोई ग्रिप नहीं पकड़ सकते। और पैर से भी बहुत देर तक अगर मतलब ज़मीन पे भी रखो, ये भी करो, तो एकदम से झुम 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 एक सेंसेशन हो जो होता है करंट का, वो एक अजीब फीलिंग्स है जो मैं बता नहीं सकती। तो ये सब कुछ जब मुझे पता चला तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये जो भी सिम्टम्स है ये गलत है। तो हर कोई बोले कि चलो एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज करने की मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि हालत उतनी साथ ही नहीं देती है। बोलना सबको आसान है, क्योंकि खुद से भी मैं उठ के अगर कुछ करती हूँ तो कुछ नहीं कर पाती थी मैं। तो जब मुझे सब कुछ रियलाइज़ हुआ तो मैं बोली कि नहीं, मुझे अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, मुझे जो भी करना है सेल्फ करना है। तो फर्स्ट टाइम मैं सब पे डिपेंड होना बंद हुई। तो जो भी मेरे लिए जो भी बना देते थे, मतलब मेरी फैमिली थी, कोई जूसेस बना देना, कोई रख देना, यहाँ तक फूड सर्व कर देना, तो मैंने ये सब कुछ बंद करवाया। तो मैं कोशिश करने लगी कि मैं खुद से कुछ करूँ, क्योंकि एक्सरसाइज तो मुझसे हो नहीं रहा है। चल फिर तो मैं थोड़ा भी मैं चल फिर तो नहीं रही हूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, जो कुछ भी होना है मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। तो मुझे लगा था कि हाँ, मतलब कैंसर, मतलब चलो मुझे मेरा ऑपरेशन हो जाता होगा, जो भी है वहाँ तक, जो भी पार्ट अफेक्टेड है वहाँ तक वो रिमूव कर देते होंगे, मैं ठीक हो जाती होंगी। शायद कीमोस, मतलब वो जो मैंने देखा था कि खाली ग्लूकोज में चढ़ाते ठीक होता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना लंबा, हाँ डॉक्टर ने बोला था कि इतना लंबा प्रोसीजर है, बट इस तरीके का एक भयंकर प्रोसीजर है, ये मैं ख्वाब में भी नहीं सोची थी। जब मुझे सब कुछ रियलाइज़ हुआ तो मैंने बोला कि नहीं, अब मुझे खुद से खुद को ही ठहरना है।
तो फर्स्टिंग जब मैं कीमो करवा के आती थी तो उसके बाद जो मेरा हालत होता था, मैं इसको चेंज करने की कोशिश करी। तो सबसे पहले जो नींद आती थी उस नींद को मैंने कंट्रोल किया। तो मैंने स्पेशली हमारे घर वालों को बता दिया है कि मैंने मेरे लिए कोई जूसेस नहीं बनाना, वरना हर आधे घंटे में जूस बना जाता था। तो वो फ्रूट जूसेस को मैंने खुद बनाना, मैंने जूसर ख़रीदा था, मैं एक वीडियो भी अपलोड करी थी, बट मैंने उसमें जूसर बनाना बंद किया। मैंने डायरेक्टली मिक्सी के लिए मुझे मेरे फ्लोर से नीचे फ्लोर मुझे जाना पड़ता था और किचन के लिए जाना पड़ता था। जो भी मेरा जो कुकिंग होता था, मैं कोशिश कर रही थी कि वो कुकिंग मैं खुद करके खाऊँ, क्योंकि एक्सरसाइज तो मेरी हो नहीं रही है। तो कम से कम इस तरीके से तो शायद मेरे लिए कुछ आसानी हो जाती। तो ये चीज़ मैं करना शुरू करी। अब देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ, तो उसके बाद मेरी कितनी की हालत अल्हम्दुलिल्लाह से सुधर गई। तो मैं मेंटली भी या फिज़िकली भी जो एक डिप्रेशन में जो जा रही थी, उस डिप्रेशन से मैं खुद बाहर आई। आई थिंक मेरा थर्ड कीमो के बाद फोर्थ और फिफ्थ कीमो तो मैंने खुद अकेली जाकर करवाई हूँ। तो मैंने किसी को साथ लेकर नहीं गई। डॉक्टर्स भी परेशान हुए कि आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है। मैंने बोला कि नहीं, आप कीमो तो चढ़ाना शुरू करो, कोई ना कोई आ जाएंगे, क्योंकि बर्दाश्त तो मुझे करना है, पेशेंट तो मैं हूँ, जो भी है मुझे हैंडल करना है। हाँ, कोई साथ में रहना ज़रूरी है। फिर भी मैं बोली नहीं, मुझे सबसे पहले मुझे ये जो मैं हो रही थी दूसरों पे, वो डिपेंड होना मुझे बंद करना पड़ेगा। तो तभी मैं खुद से कुछ कर पाती हूँ। तो मैंने खुद से हर चीज़ मैंने करना शुरू किया। तो मैं रियलाइज़ करी कि मतलब खाना पीना तो उतना हो नहीं रहा है, जो भी है जूस में होता है। तो तभी किसी ने आइडिया दी कि चलो भाई तुम कुछ यूट्यूब्स के तो कर लो। तो उसी वक्त जो है ना, मैंने ये जो यूट्यूब के वीडियोस लेके अपलोड करना शुरू करी मैंने। ओके, ये जो भी छोटे मोटे, ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस इतना कि मैं कुछ करूं, कम से कम मेरा टाइम जो है मैं कहीं तो स्पेंड करूं। जो मैं सो रही हूँ, जो मेरा ब्लड सर्कुलेशन मेरा हो नहीं हो रहा है, तो कम से कम मैं कुछ काम करती हूँ तो कुछ होंगे। तो आप मेरे देखे होंगे यूट्यूब में मैंने कुछ कुकिंग के छोटे मोटे सही जो भी है सेल्फ आया नहीं आया, मतलब मैं बोली कि नहीं, बना